तुम्हारे काम से तो हमारा क्लाइंट बहुत खुश है और ऑब्वियसली हमें भी बहुत खुशी है कि इतनी टैलेंटेड लड़की हमारे साथ काम कर रही है। आपका लड़की होना जरूरी है, फिर वकार साहब आपके सारे आइडियाज अप्रूव कर देंगे। वैसे आपका आइडिया काफी अच्छा था। डायरेक्टर की पोस्ट क्या मिल गई तुम्हें? तुम अपने आप को स्टीवन स्पीलबर्ग समझ रही हो? बिला वजह मेरे सेट का माहौल खराब कर रहे हैं। जी आप कर रहे हैं। गूंज 21 जुलाई से पीर शब 8 बजे। मुझसे न जाना कभी तो सोच रहा था खामोशी से, लेकिन खामोशी से क्यों? धूमधाम से मीना की शादी की चली। उस बेचारी ने कोई गुनाह थोड़ी किया, बस एक रात ही तो मिस हुई थी। अब एक रात मिस हो जाने से कोई दाग थोड़ी लग जाता लड़की पे। मैंने सुना पेपर लीक हुआ है इस यूनिवर्सिटी में, और पेपर किसी टीचर ने लीक किया है और उसके एवज स्टूडेंट से काफी भारी रकम उठाई है। किससे सुना है आपने? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा ही हुआ है सर। अरे क्या कर रहे हो भाई? ये सारे फूल के अभी तक फूल क्यों नहीं लगी? जरा अभी लग जाएगी। अरे भाई जो नीचे गिरे माइक तो बैठे होते हैं, अभी जल्दी करो, साउंड सिस्टम ऑन करो। आप वहीं खड़े कब से कह रहे हो कि कालीन को लेकर आए? क्या? अरे भाई कालीनों को बिछाओ यार, जल्दी करो। देखो कालीन तो अभी आ रहे हैं, तो मत निकलो यार, निकलो। लो गिलास भी नहीं धुलवाए तुम लोगों ने यार। हेलो मीना, मैंने कहा था अपना सूट खुद लूंगा। अब जबरदस्ती भेजना भी था तो ऐसा रंग जो जिंदगी में कभी नहीं पहना, आज अपने स्पेशल डे पर पहनूं। बिलाल क्या हो गया? इतनी सी बात को इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हो? ऐसा भी कौन सा रंग है? सुर्ख रंग की शेरवानी भेजी तुम्हारे बाप ने। सुर्ख? और ये मोतियों की लंबी माला, क्या है ये बकवास? अरे इंसान हूं, शादी करने जा रहा हूं, कुर्बानी के लिए बकरा बनने नहीं। लेकिन तुम्हारा बाप कह रहा है यही पहनो। अच्छा आराम से, तुम किस तरह बात कर रहे हो? तुम जानते हो ना कि आज क्या होने जा रहा है? कुछ अंदाजा है? मुझे लगता है तुम्हें अंदाजा नहीं है जो इतनी रिलैक्स हो। क्या मतलब? क्या मतलब लगा रखा है। बिना इंसान सारी जिंदगी ये दिन याद रखता है, मैं क्या याद रखूंगा? अपना कार्टून। बोलो अब चुप क्यों हो? तो और क्या कहूं? ठीक है कुछ मत कहो, लेकिन मैं ये फजूलियात बिल्कुल नहीं पहन रहा। मैंने जो पहन रखा है बिल्कुल सही है बस। बिलाल प्लीज मेरे खातिर थोड़ी देर के लिए पहन लो, फिर उतार लेना। अब्बा को कुछ बुरा ना लग जाए ना, प्लीज मेरे लिए पहन लो। अरे लगता है तो लगे, उनकी खुशी के लिए मैं अब अपने आप को जोकर बना लूं। पहले ही मेरे दोस्तों जी करीब बातें कर रहे हैं। हो गया यार, इनफ, बस हो गया। क्या क्या कहा तुम? क्या बोल रहे हैं तुम्हारे दोस्त? कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, फिर एक काम करो, जो दिल में आता है करो। बारात लाने का दिल है तो ले आओ, दिल नहीं है तो मत लाना। हेलो बिला, हंसो और हंसो। सिला, क्या बात है? What's wrong? जब से तुम आई हो बाहर भी कहीं नहीं आती जाती और ना ही ज्यादा बात करती हो। Is everything okay? मॉम, आपने ही तो कहा था कि मेरे जाने पर सीरक और दादो ने इतनी बातें बनाई, ये कहा वो कहा, और मेरे आने पर उनका जो मूड था। Forget about them. जीरक, अपनी जिंदगी में उसने सारी मनमानियां करनी होती हैं। दूसरों के लिए उसे बड़े रूल्स रेगुलेशंस याद आ जाते हैं। और अगर तुम्हारी दादी कभी बाहर निकली है वो दुनिया में, उन्हें क्या पता कि दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच गई है, हो क्या रहा है दुनिया में। सो लीव इट। मॉम, मैंने आपको कहा था ना कि वलीद के सिलसिले में बात करना, वो आपने की?
सिला, डोंट यू वरी अबाउट इट। तुम शर्मीन सिकंदर की बेटी हो। मैं कुछ ऐसा नहीं होने दूंगी जिसमें तुम खुश नहीं हो। ओके, सो डोंट यू वरी, बी हैप्पी एंड लिव योर लाइफ। खुलकर जियो। हाँ, वाह माशाल्लाह, इसके साथ कुल्ला ले आऊं? बकवास बंद कर। खुल्ला। बिना मैं ये लाल शेरवानी पहनकर बिल्कुल नहीं आ रहा हूं। इंतजार करना है, करती रहो। सड़ा हुआ लग रहा हूं, तो वो भी तो सड़े ना। ये अच्छी प्यारी है शेरवानी। हाँ, प्यारा लग रहा हूं तुझे। मैडम का इंटरनेट ऑन होता है ना, डांटता हुआ जवाब आएगा। जवाब आ ही ना जाए। हाँ, सब कुछ है। वैसे ये शेरवानी सूट कर रही है, कलर भी सूट कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है। अपनी बकवास अपने पास रखो। चलो। बिना मैं ये लाल शेरवानी पहनकर बिल्कुल नहीं आ रहा हूं। इंतजार करना है, करती रहो। गाड़ी किधर है? यार असल में मैं तुम्हें बताना भूल गया, मुझे अपने कपड़े भी उठाने और खाला ने एक काम बताया हुआ है। मैं टैक्सी में जा रहा हूँ, घर के लिए जा रहा हूँ। तुम्हारे लिए दूसरी टैक्सी करवाई है, वो सामने खड़ी है। प्यार और बता तो चला जाता ना। बता ही नहीं सका, याद ही नहीं रहा। तुम हॉल में पहुंचो, मैं बस यूं गया यूं आया। रोको 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 रोको, इसको रोको। उतारो, साहब के पास चलो। क्या हो गया सर? कौन हो भाई? बाहर आओ। सर हुआ क्या? चेक करो कौन है भाई। साहब के पास चले। लाओ इसको। लेकिन बताओ यार, हुआ क्या है? बताते हैं आपको। हाँ भाई, कौन हो, कहाँ जा रहे हो तुम? सर बिलाल नाम है सर, मेरी शादी है आज। अबे कौन सी शादी भाई? तलाशी लो इसकी। तलाशी लो। लेकिन हुआ क्या है? मैंने क्या किया? रूटीन चेकअप हो रहा है, रूटीन चेकअप। टेंशन ना लो। हाँ भाई, कोई निकला है? सर शादी पे जानते हैं मैं लेट हो रहा हूँ। किधर जाना है भाई? सर हुआ क्या है? बात तुम तो शक्ल से मुझे मफरूर लग रही हो। अरे बात क्या है सर? चलो बिठाओ गाड़ी में। गाड़ी में किधर सर? क्या किधर ले जा रहे हैं? क्या मतलब सर? लेकिन हुआ क्या है, कुछ बताया यार। बिठाओ गाड़ी में, बिठाओ। किधर ले जा रहे हैं सर? बिठाओ, जल्दी बैठो। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत सुना था मैंने, शादी के दिन लड़कियां बड़ी मासूम लगती। मैं तो बस ये देखने के लिए आया हूं कि वो लड़की जो बिन बात के भी लड़ती रहती है, क्या वो भी मासूम लग सकती है? लेकिन आपको ये सब कुछ देखने देता है। आप अपना मकाम देखें और हमारा ताल्लुक देखें। आज तो मैं सब कुछ भूल कर आया हूं, मकाम भी और ताल्लुक भी। बस एक बात तो है, खूबसूरत तो लग रही हैं। अगर तैयार हो गई तो आइए, मैं छोड़ देता हूं। नहीं शुक्रिया, मेरे घर वाले मुझे बस लेने आते ही होंगे। हो सकता है ना। क्या मतलब? मजाक कर रहा था। मुझे मजाक नहीं पसंद था। और ये आप यहाँ कैसे आ गए? आपको किसने बताया मैं यहाँ पर हूँ? आपके फादर से मिलने के लिए गया था, सलामी के सिलसिले में। उन्होंने ही बताया कि आप यहाँ पर हैं। मसरूफ हूँ, इवेंट तो शायद ना अटेंड कर सकूं, लेकिन अगर आप अनकंफर्टेबल हैं तो चला जाता हूँ। आज शादी आपकी, इतने खूबसूरत लुक पे कुछ अच्छा नहीं लगा। बताने के लिए शुक्रिया। अब आप जा सकते हैं। ओके। अरे वो
आपके लिए दादों ने गिफ्ट भेजा था। एक्चुअली आपका घर में बड़ा जिक्र होता है ना आपकी काबिलियत का, तो उन्होंने कहा कि शादी है तो ये छोटा सा तोहफा दे आओ। मैं इतना कीमती तोहफा नहीं ले सकती, सॉरी। क्यों नहीं ले सकती? हमारी एक एम्प्लॉयर रह चुकी हैं आप, बिल्कुल एक्सेप्ट कर सकती हैं। आप मामूली तो लगाना भूल ही गए, और अब आपके हक में ये बेहतर होगा कि आप खामोशी से यहाँ से चले जाएं, क्योंकि इससे ज्यादा मैं आपको बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मत भूलिएगा, अगर आपने इसी तरह की हरकतें की तो मैं आप पर हैरेसमेंट का केस भी डाल सकती हूँ। अरे ये तो बहुत बेहतरीन हो गया। अगर पुलिस से मार खा के आप मुझे माफ कर देंगी तो उससे अच्छी तो डील कोई हो ही नहीं सकती है। मैं उस रात के लिए वाकई शर्मिंदा हूं। मेरी सजा आपका हक है। पुलिस को फोन मिलाऊं, बात करेंगे आप? चले, चलता हूं। ऑल द बेस्ट। बकवास कर रहे हैं आप लोग? कौन सा गबान, कौन सा धोखा किया है मैंने? बेटा तमीज से, हम कोई आम अफराद नहीं हैं। तुम्हारे खिलाफ बाकायदा रेड किया, वारंट गिरफ्तारियां हमारे पास। किसके कहने पर वारंट निकला? अरे किसने कहा है मैंने गबन किया? आप स्कूल के मालिकन को बुलाएं, उसे मेरे सामने पूछें। देखो भाई, जब रिमांड होगा मुद्दई भी होंगे और गवान भी होंगे। फिलहाल तो तुम ये बताओ कि जो तुम्हें 10 लाख मिले चंद दिनों में शादी में उड़ा दिए। अब बहुत ही अहमक हो और कहीं बाहर जाते। आप लोगों को कोई गलत फहमी हो रही है। आज मेरी शादी है, वहां लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। प्लीज मुझे घर रास्ता तो करने दें प्लीज। देखो भाई, हमें अपनी कार्रवाई करने दो, ठीक है? आई समझ? रास्ते भी हो जाएंगे, चुपचाप करके इधर बैठो, समझ आई? ओके सर। चलो सर, सर प्लीज मेरी बात सुने। सर मेरी शादी हो रही है आज सर। अरे सर, मेरी शादी हो रही है सर। बना जोड़ा पूरा आना चाहिए। हाँ ठीक है ठीक है। देख दुपट्टा दिखा 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 तेरी दिखा। असावत जल्दी से फोन करके चेक करो मीना क्यों नहीं पहुंची अभी तक। ये तो मेरे बेटे सारी जमील मेरी बात सुने, वो केटरिंग वाला कह रहा है कि खाना देर से आएगा। ये उसी को फोन बज रहा है। जी हेलो, खाना कैसे देर से आएगा भाई? अरशद मैंने तुम्हें कहा भी था कि खाना टाइम पर आना चाहिए। बात सुनो असावत, क्या बना, कहाँ है? बोल रही है मैं रास्ते में हूँ। हद कर रही है ये, जरूर ये पार्लर वाली ने देर करवाई होगी। उन्हें को जल्दी से पहुंचे और मुझे बताओ जैसे वो पहुंच जाती है, ठीक है? वो सामने रजे वो बैठती हैं, जाके उनको सलाम करो, पानी वानी पूछ लेना। मैं पूछ लो, जरा जरा सी बात पे रूठ जाती है। या अल्लाह इज्जत रखना, खैर आफियत से सब हो जाए। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ना, इसमें फल तो है ही नहीं। फल पड़े हुए हैं सारे, फल रखो इसके अंदर। और तुम भी अच्छे से फूल रखो, ठीक है? वो फूल नीचे गिरा हुआ मैंने देखा। अरे तुम्हारे हस्बैंड आ गए हैं कि नहीं? आ गए हैं तो जल्दी करें, बस निकलना है हम लोगों ने। बेटा तुम लोग क्या कर रहे हो? जाओ गाड़ियां निकालो, बस बिलाल आने वाला है। चलो। अरे किधर रह गया बिलाल? सबसे पूछ लिया, किसी को कुछ पता नहीं है। अल्लाह खैर। अरे उसी सैलून से पता करे ना जहाँ बुकिंग कराई थी उसने। अरे वहीं से आ रहा हूँ, वो कह रहे हैं काफी देर पहले जा चुका है। उन्होंने मुझे सीसीटीवी फुटेज भी दिखाई है। अब फोन पे किसी से बात करते हुए गाड़ी में बैठ रहा है। या अल्लाह खैर, मैंने इससे मना भी किया था, बेटा अकेले मत जाओ, किसी न किसी को साथ लेकर जाओ। मगर हराम है जो इसने मेरी एक भी बात सुनी हो। आजकल के दुल्हा दुल्हन को पता नहीं क्या, सजने संवरने के लिए अकेले चल पड़ते हैं, ऐसे जाते हैं जैसे चांद पे जाना हो। बस किसी और दोस्त से पता करें, मेरा दिल घबरा रहा है बहुत। अच्छा तुम ऐसा करो, मेहमानों का ख्याल रखो, मैं कर रहा हूँ, पता फिक्र नहीं करो। लो
जमील भाई का फिर फोन आ गया। भाई मैं तो नहीं इनका फोन सुनती, आप ही इनसे लाओ मैं बात करता हूँ। मैं इनको जवाब नहीं दे सकती। हाँ जमील, क्या जी लगा रखी है शकील साहब? बारात कब पहुंचेगी? 8 बजे का टाइम था, 10 बजने वाले हैं। तो ये बिलाल कहाँ है? मैंने तुम्हें बताया था जमील कि वो बिलाल किसी दोस्त से मिलने गया था, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। बस जैसे ही आता है तो हम निकलते हैं, बस तुम थोड़ा सा इंतजार और कर लो। क्या बात कर रहे हैं? थोड़ी देर करके आपने 2-2 घंटे आगे कर दिए। और जिस दोस्त को मनाने गया उसी की तरफ चले जाएं आप लोग। वहां से लेकर खुद सीधा हॉल में पहुंचे। बस तुम थोड़ी देर इंतजार करो, जैसे ही बिलाल आता है हम निकलते हैं। तुम परेशान मत हो। अरे कैसे परेशान ना हो? मैं लड़की का बाप हूँ शकील भाई। मैनेजर मेरी जान को आया है। आप फौरी जाएं, और निकाह ख्वान भी आ चुका है, उसको लेकर फौरन इधर आए। अच्छा क्या हुआ? अरे वो भी परेशान है, बिलाल का कुछ समझ नहीं आ रही कहाँ गया। मैं पता करता हूँ। तो पता करें। तुम मेहमानों को देखो। हाँ मैं देखती हूँ, आप पता करें। या अल्लाह रहम कर दे, मेरा बच्चा किधर चला गया? मैं सब परेशान। अरे वाह वाह, वेरी नाइस। अब तो उधर चल रहा है। इधर इधर इधर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। प्लीज बैठिए जाकर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बड़ा हो गया ये। फोन ही बंद मिल रहा है। या अल्लाह, नहीं उठा रहा ये फोन, कैसे बंद हो गया? अरे क्या हुआ अंकल, आप सब परेशान लग रहे हैं, सब खैरियत? सीरत बेटा, सच तो ये है कि परेशानी वाली बात है। बारात अब तक नहीं आई, बिलाल कहीं चला गया और उसका फोन भी बंद मिला। अरे आ जाएगा, परेशान क्यों हो रहे हैं? कहीं नहीं जाता वो। बाय द वे मैंने मैनेजर से बात की है, अगर लेट भी हो गया तो लाइट फाइट्स का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत ही अच्छे माँ बाप की औलाद हो बेटा। मैं किस तरह उतारूंगा तुम्हारे एहसान? बहुत एहसान बंद हूँ बेटा मैं तुम्हारा। आप रिलैक्स रहो, मैं यहीं पर हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे बिना झिझक कहिएगा, मुझे खुशी होगी। जी बेटा, बहुत शुक्रिया। जीते रहो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अरे उठा ले फोन कमबख्त, कहाँ मर गया है? निकाह वाले दिन लड़कियों का तो भागते हुए सुना था लोगों ने, ये पहली मर्तबा है कि लड़का भाग गया। बस कर जाए पुप्पो, खुदा का वास्ता चुप कर जाए। वैसे कम टेंशन है जो आप और जल्दी पे तेल छिड़क रही हैं। मैं जल्दी पे तेल छिड़क रही हूँ? तौबा है, जल्दी पे तेल तो गिरेगा और शोले भी उठेंगे जब वो ना आया तो। और लोग ना जाने क्या क्या बातें करेंगे। क्या कहेंगे लोग? क्या नहीं कहेंगे? भूल गई हो पुराने किस्से सारे, जो हरकतें थी तुम्हारी, वो रात वाला किस्सा। पता नहीं कौन कौन से गड़े मुर्दे उखेड़ेंगे सब। तौबा है, तब देखना जल्दी पे तेल। खुदा का वास्ता है चुप कर जाओ फायजा, इस तरह की बदफाले मुंह से मत निकालो। क्यों होने लगा ये सब? अल्लाह खैर रखेगा बेटा, आ जाएगा वो। अपने मामू से बात की अम्मी, बिलाल क्या कह के निकला था? कब तक आएगा? मामू को पता होगा। अपनी माँ से क्या पूछ रही हो? मुझसे पूछो। मैं देने गई थी उसे कपड़े। कैसे माथे पे आंखें रखकर कपड़े पकड़ा था, जैसे हम पे एहसान कर रहा हो। हैं? अंदर भी बैठने को नहीं कहा उसने मुझे, बाहर से ही ले लिए कपड़े। बहुत हसीन शेरवानी देकर आई थी ना आप उसे, जब वो खुशी खुशी वसूल करता, दाद देता। हाँ बिल्कुल, पूरे 1 लाख की शेरवानी थी। ऐसी शेरवानी तो उसने अपने ख्वाबों में भी नहीं देखी होगी। और वो माला सच्चे मोतियों की माला थी। सलोन में होगा वो, मैं खुद देख कर आती। पागल हो गई हो बेटा, तुम दुल्हन बनी हुई हो, पुलिया देखो अपना, कैसे जाओगे इसे बाहर? कौन पता करेगा? मैं बता रही हूँ ना, वो शेरवानी की जो कलर था वो उसकी वजह से वो रूठ गया है, लेकिन मैं उसे मना लूंगी। मजाक। मेरी जान बैठो, मेरी बात हुई है शकील भाई से, वो कह रहे हैं कि वो तो सैलून से कब का जा चुका, मगर मसला ये है कि उसका फोन बंद जा रहा है। मुझे लगता है कि ट्रैफिक में फंस गया है, वो आ जाएगा। हौसला रखो बेटा। बेटा इसके लिए पानी का ग्लास ठहरो, मैं लेके आती हूँ। हाँ प्लीज, छोटा वो प्लीज आ जाओ बेटा।
खोलो इसे लॉकअप में डालते हैं। भाई मुझे घर जाना दो प्लीज प्लीज, मेरी शादी आज मुझे। बेटा तू तो लंबा फिट हुआ है इस केस में। मुझे घर जाने दो यार, मेरे माँ बाप क्या चाहिए, पैसे चाहिए, पैसे मैं दूंगा, मुझे घर जाने दें प्लीज। चुप करो, फटाफट खोलो इसे। भाई भाई मुझे घर जाना है यार, मेरा फोन दे दो प्लीज। हेलो, कोई है? समझ क्यों नहीं आ रही, मेरे माँ को कुछ हो जाएगा। पूरा पुलिस स्टेशन चला दूंगा मैं, एक एक चीज को आने नहीं दूंगा। भाई भाई कोई है प्लीज, मेरा फोन दे दो यार, मेरा फोन दे दो। हेलो भाई 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 मेरा फोन दे दे यार, मेरा फोन, मुझे घर बताने दे प्लीज, मेरी शादी हो रही है यार। खोलो, खोल रहे क्यों नहीं? क्या मतलब बारात नहीं आएगी? शकील भाई होश में तो हो, क्या कह रहे हो? अपने बेटे को अभी के अभी, मैं चुप होने वाला नहीं हूं, उसको बुलाए फौरन आए। अरे मेरी परेशानी को समझो जमील, मेरा अकलौता बेटा लापता है। मैं तो तुम्हें ये बताने आया हूँ कि फिलहाल ये प्रोग्राम मुलतवी कर दो, बिलाल को ढूंढो प्लीज। क्या कहा आपने, मुलतवी कर दो? अरे मेरा लाखों रुपए लगा हुआ है पानी की तरह, और आप कह रहे कि मुलतवी करो? किसी सूरत नहीं करूंगा, हरगिज़ नहीं। बुलाए उस नालायक को। अरे जमील, तो इसके बगैर क्या हाल है? बिलाल के बगैर निकाह कैसे होगा? मेरी परेशानी को समझो जमील। मैं क्यों समझू भाई? उसे बुलाओ, जमीन की तह से पैदा करो, कुछ भी करो, उसको बुलाओ। मेरी बेटी का निकाह आज ही होगा। आप क्यों अपनी इज्जत का तमाशा लगा रहे? अपने मुझे कंट्रोल करे खुद को। मैंने पुलिस को रिपोर्ट कर दी है, थोड़ी देर में पता चल जाएगा वो कहां पर है। हाँ देखा, अपनों से बढ़कर गैर आगे आ गए। मैं सब समझ गया हूं। पीठ पीछे छुरा घोंपा है शकील भाई आपने, पुरानी किसी बात का बदला लिया, कीड़े डालेगा खुदा आपकी कब्र में। आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। आप मेरे साथ दुश्मनी की है, बेटा गायब किया आपने, छोड़ूंगा नहीं मैं आपको। अरे हम लोगों ने अपना बेटा गायब किया, हम बदला ले रहे हैं। अगर हमने बदला लेना होता तो हम ब्याने के लिए क्यों आते? हाँ, हम तो बड़ी इज्जत से तुम्हारी बेटी को ब्याने के लिए आए हैं, और तुम अल्लाह जाने कौन से इल्जाम लगा रहे हो हम पे। भाभी आप तो गुस्सा ना करें। अरे क्यों ना गुस्सा करूं मैं? हद करती हो तुम। अल्लाह जाने मेरा बेटा कहाँ चला गया, और तुम्हारी बेटी की कौन सी नहुसत मेरे बेटे के ऊपर पड़ गई है कि वो चलेगी, ऊपर से तुम हमें ही बातें सुना रही हो। अरे तुम लोग तो तहम्मुल से काम लो, ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं है। मैंने थाने में, हॉस्पिटल, इमरजेंसी, हर जगह उसके दोस्तों को भेजा है। इंशाल्लाह मेरे बच्चे का पता लग जाएगा। तहम्मुल से तो मेरा बेटा बैठा हुआ था, जो दिल में कुछ भी था, लेकिन मुंह से एक लफ्ज नहीं बोला मिन्हा को। उसके दोस्तों ने कहा कि तुम्हारी कजन कहाँ रहकर आई है, और हमने खुद अपनी आंखों से उसको बॉस के साथ होटल में जाते देखा है। वो सब कुछ बर्दाश्त कर गया, और आप लोग कह रहे हैं कि हम इल्जाम लगा रहे हैं, हमें इल्जाम दे रहे हो तुम लोग। भाभी ये झूठा इल्जाम है मेरी बेटी के सर पे। आप यकीन करें कि उसने खुदा न खास्ता से कोई गुनाह नहीं किया। चलो मान लिया कि कुछ नहीं हुआ, मेरे बेटे ने भी मान लिया। मेरे बेटे ने आंखों देखी मक्खी निगल कर मान लिया था। हो सकता है आज कोई हकीकत उसके सामने खुल गई हो, और वो कहीं मुंह छुपा के बैठ गया हो। हाँ, वरना बयाने ना आता। आखिर को मेरा बेटा मर्द है।
अगर आपके दिल में यही कुछ था ना, तो फिर तो अच्छा हुआ कि वो मुंह छुपा के कहीं बैठ गया। कल के ताने सुनने से तो बेहतर है ना कि आज की अजियत हम बर्दाश्त कर ले। नखरे देखो इसके। अरे आरफा आरफा चुप कर जाओ, मेरा सर फट जाएगा। मेरा ख्याल है कि तुम घर चलो, इंशाल्लाह बिलाल का पता लग जाएगा, उसका बाल भी बीका नहीं होगा। चलो आओ घर चलते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन हाँ देखिए वो अरे ये तो जाने तो जाने भाई, ऐसे कैसे जाने दूंगा मैं आपको? अरे मेरी बेटी को इस तरह छोड़ कर नहीं जा सकता मैं, जान से मार दूंगा। अरे बुलाओ, छोड़ो, मैं नहीं छोड़ूंगा, बुलाओ छोड़ो। अरे मेरी बेटी को छोड़ के जाने का क्या पड़ा है? बुलाओ उसको। नहीं अम्मी, ऐसे मत कहें। क्या हो गया आपको? ऐसा नहीं कर सकता। मेरा दिल कह रहा है वो ना किसी मुसीबत में। अम्मी, वो मुझे ऐसे तन्हा नहीं छोड़ सकता। ऐसा ही हुआ है बेटा। आखिर तो वो एक मर्द ही है ना। मर्द भले कितनी ही वफा, बहादुरी, दिलेरी के दावे कर ले, लेकिन उसके अंदर की गैरत, इश्क, मोहब्बत और इस तमाम किस्म की खुराफात को अपने पैरों तले रोन देती है। नहीं अम्मी नहीं, ऐसे नहीं बोले ना बिलाल के बारे में। क्या हो गया आपको? वो दुनिया का वाहिद मर्द है, वाहिद मर्द है, इस पे भरोसा करती हूँ अम्मी। अगर मुझे धोखा दे दिया तो मैं जीती थी मैं मर जाऊँ। तो तुम्हें मार के तो क्या है, तुम सिर्फ सांस ले रही हो बेटा। अरे उसने नहीं करनी थी शादी तो वो पहले इनकार कर देता ना। यूसुफ के सामने हमारी इज्जत की धज्जियां तो न बखेरता। तो तब मुझे समझ में आ रही तो वो क्यों इस तरह खामोशी से निकाह करना चाह रहा था। नहीं, वो तो हम पे बोझ नहीं लादना चाहता था, इसलिए ऐसे कर। नहीं मैना, नहीं, बात बोझ की नहीं है। वो लोगों के ताने नहीं सुन सकता था, वो किसी की बात ही नहीं बर्दाश्त कर सकता था। उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी, इतनी जुर्रत ही नहीं थी। वो बोल नहीं सका ना। वो उसने मोहब्बत का भरम रखते हुए तो सोचा मैं छुप जाता हूँ, नहीं आया। वो बिल्कुल बिल्कुल बहादुर नहीं है, उसमें कोई जरूरत नहीं थी। अम्मी नहीं, बिलाल ऐसा नहीं कर सकता। अगर बिलाल मुझे अकेला छोड़ के जा सकता है तो फिर दुनिया का हर मर्द बेवफा है। कोई बावफा नहीं है, सब मर्द बेएतबार है। मैं बता रही हूँ, उसके साथ कोई मुसीबत हुई है, कोई मसले में फंसा हुआ है, वो किसी मुश्किल में है, ऐसा नहीं कर सकता। किसी मसले में है मैं बता रही हूँ, नहीं बस क्या होगा अभी आ जाएगा किसी मसले में बस। कोई है? पानी चाहिए? दम घुट रहा है। पानी देखो यार, पानी चाहिए, पानी दे दो। दम घुट रहा है। पानी मुझसे न जाना कभी दूर, मुझसे न जाना कभी
खुदा। हाँ, प्यार मोहब्बत बातें किताबी, नाम की होती है वफा। कहना दिल के मेरा चाहे, हम वो गलियां छोड़ आए, होता है कहाँ भरोसा जिंदगी का। इश्क तो होता है फितूर, कहना है तुमसे ये जरूर। अरे बिलाल ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, बिलाल ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। हौसला रखिए। बहुत शोर मचा हुआ था ना, शादी शादी शादी, और लगता है दूल्हे समेत ही बारात भाग ही कहीं। अरे यार, गुरूर का सर नीचा, ऐसे ही तो नहीं किसी ने कहा है। किस किस्म के मोहल्लेदार हो यार तुम लोग? एक शख्स इतना परेशान है और तुम लोगों को तंज करना सूझ रहा है? हम तो बात ही कर रहे थे भाई। बात नहीं कर रहे हो तुम, तमाशा बना रहे हो। कल खाना खुलवा दे ताकि इन लोगों का ध्यान बटे। अरे जहर खिलाओ मैं इन लोगों को, मेरी तरफ से जहन्नुम में जाए ये लोग। और तुम खाने की बात कर रहे हो बेटा? ये लोग इंसान नहीं जानवर हैं, हासिदीन हैं, जलते हैं मुझसे, रुस्वा करना चाहते हैं मुझे, लेकिन भूल रहे कि अल्लाह रुस्वा ना करे तो कोई बंदा किसी को रुस्वा नहीं कर सकता। तुम लोग देखना, मेरी बच्ची रुखसत होगी और बिलाल आएगा उसको अपना। क्या हो गया आपको? इन कम ज़र्फों के मुंह लग के आप क्यों हाइपर हो रहे हैं? अरे नॉर्मल रहे, नॉर्मल रहे आप। कैसे नॉर्मल रहो बेटा, बोलो कैसे नॉर्मल रहो? तुम ही बताओ कि कौन करेगा मेरी बच्ची के साथ शादी इतनी रुसवाई के बाद? बताओ तुम लोगों में से कोई है? कौन थामेगा मेरी बच्ची का हाथ? बोलो किसने नहीं आ रही है भाई। मैं करूंगा। तुमने तो मेरी बेटी की बारात पर तमाशा लगाया था ना, मैं इतना कमजोर नहीं। मैं अपनाऊंगा तुम्हारी बेटी। बुलाओ निकाह खां को, बोलो दोगे अपनी बेटी का हाथ मुझे? दिमाग सही है तुम्हारा? अपनी उम्र का लिहाज करो कम से कम। मर्द की उम्र कौन देखता है? बोलो जमील साहब, अब चुप क्यों कर गए हैं? बोलो। जमील पागल हो गया क्या? और तेरी अपनी बेटी जवान है और ये किस तरह की बातें कर रहा है? कुछ शर्म कर ले खालिद, कुछ शर्म। और तू चुप कर। तू करेगा मेरी बेटी के साथ शादी? हाँ मैं करूंगा। तू करेगा मेरी बेटी के साथ शादी? हाँ भाई, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, मैं तुझे जान से मारूंगा। इसको लेके जाओ, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, खून पी जाऊंगा। मैं लेके जाओ उसको, जाओ यहाँ से, लेके जाओ उसको, ले लूंगा। मेरी बेटी का नाम लिया तो कट। चले जाओ तुम लोग भी यहाँ से। चले मेरे साथ। आज आपकी बहुत रुसवाई हुई है और आपके साथ साथ मेरी कंपनी की भी। और मेरी कंपनी की रुसवाई का मतलब है मेरी रुसवाई और जमील साहब। मैं मजीद अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकता। मैं माफी चाहता हूँ वीर साहब, पर मेरा इसमें कोई कसूर नहीं। बिलाल यूं रुसवाई मेरे मुंह पे थोपेगा मैं सोच भी नहीं सकता था, वरना मैं कभी अपनी बच्ची का हाथ उसको ना देता। यूं महफिल में मेरे साथ जो कुछ भी हो आपके सामने है, आप बुरा मत मानिएगा। बात वहीं से शुरू हुई थी जिस रात। मैं आपको बुरा नहीं कह रहा, लेकिन ये दुनिया, इसका मुंह नहीं हम बंद करा सकते। मेरी बच्ची का सारी रात बाहर रहना, फिर लेट नाइट आना, सुबह के वक्त, आप समझ सकते हैं वो रुसवाई उसके साथ लगी। और आज उस वजह से मेरी उम्र के लोग
उसका हाथ थामने के लिए आपके सामने ही है। अब आप बताइए, ऐसे हालात में एक बाप क्या कर सकता है? मैं किसको अपनी बेगुनाही साबित करूं? अपनी बच्ची की कौन करेगा इस हालात में शादी? मेरी बच्ची से बोले आप होते तो आप करते शादी? नहीं ना, ऐसा ही होता है ज़ीरक साहब। लोग सिर्फ बातें करते हैं कि हम आपकी बेटी को अपना लेंगे, लेकिन वक्त आने पर कोई आपकी बच्ची को नहीं अपना। अगर आपकी बेटी को कोई एतराज नहीं है तो मुझे भी कोई एतराज नहीं है। क्यों? मैं समझा नहीं। ज़ीरक सिकंदर कभी झूठ नहीं बोलता। मैं आपसे कह रहा हूं ना, अगर आपकी बेटी को कोई इतराज नहीं है तो मैं राजी हूं। अगर आपको मेरी कोई गारंटी वगैरह नहीं चाहिए बेटा, तो बात गारंटी की नहीं है, बात मुझे तो बस ठीक है ना पर जमील साहब। फैसला आपका है, मर्जी आपकी बेटी की। मैं हाजिर हूं। मुझसे ना जाना